चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अगली प्रश्नावली पर 1.2 पर। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जिनकी मदद से हम 1.2 प्रश्नावली के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे, वो क्या होते हैं, और कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कैसे देख होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम जानेंगे क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q का मान 0 नहीं होगा, वह HCF इनका 1 होता है, और P व Q पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे 5/2 माइनस के 7/9, 8/5, ऐसे ही ये और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम अपरिमेय संख्या किन्हें कौन सी होती हैं वो लिखेंगे हम। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले प्रश्नावली में आपके लिए अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। तो हमारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 ये होती हैं। अगर हम अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दें तो ये संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर हमने अभाज्य संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो वो ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ और तथ्य हैं जो हमने जानेंगे। अगर हम परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तो अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या की गुणा परिमेय से करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या में प्लस माइनस, यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाएं, अपरिमेय संख्या मिलता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमने बताई। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। हमारा पहला सवाल है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इस सवाल के लिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। तुम माना परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने अभी सीखा था कि परिमेय संख्या के लिए कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, और हमने √5 के लिए हमने परिमेय संख्या माना है, तो फिर P/Q बराबर √5 लिख सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर,
ठीक है। तो हम इसका वर्ग करेंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इतना हो जाएगा ये 5। ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर हमारे लिए मिलेगा 5 क्यू स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे हम इसमें, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो फिर P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे दोबारा से, पुनः P बराबर 5R। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग दोनों तरफ वर्ग। तो ये पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और आर का स्क्वायर ये आर स्क्वायर। ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण हमारे पास में ये 2 और ये 3। पी स्क्वायर का मान इतना है 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान 25 आर स्क्वायर, दोनों के मान ये बराबर हो जाएंगे। तो ये 5 क्यू स्क्वायर 25 आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। ठीक है। तो हम लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए चूँकि क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अभी हमने क्या देखा कि P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है। ठीक है। P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF इनका होना चाहिए था 1, लेकिन आया है ये 5, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था हमारी अवधारणा गलत है। तो √5 एक अपरमेय संख्या है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब हम इसमें करते हैं दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो करते हैं हम इसमें, माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है।
पी बटे क्यू बराबर 3+2√5 कॉमा पी व क्यू पूर्णांक हैं और क्यू का मान 0 नहीं होगा और HCF इनका होता है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो P बटे क्यू ये हमारी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्याएं अलग करेंगे और अपरिमेय संख्या इसमें से अलग करेंगे। तो P बटे क्यू 3 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा बराबर में 2√5। ठीक है, तो दोबारा से लिखेंगे हम इसके लिए P बटे क्यू माइनस के 3। अब ये √5 के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये इसके बटे में आ जाएगा बराबर में √5। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जहाँ P बटे क्यू माइनस के 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, यह अपरिमेय संख्या है √5। ठीक है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये कभी बराबर नहीं होती हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती हैं। तो हम लिखेंगे P बटे क्यू माइनस के 3 बटे में 2 और बराबर √5, ये मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो फिर ये 3+2√5 क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहीं तक हमारा ये आंसर बन जाएगा। अगला सवाल करते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7√5, 6+√2। ठीक है, तो हम इसका पहला सवाल करते हैं। तो चलिए हम ये करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो के लिए लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अपने चैनल पे इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ऐसे ही ये सवाल मिलते रहेंगे आपके चैनल पे डेली। ठीक है, वीडियो के लिए शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। तो हम लिखेंगे इसे P बटे क्यू बराबर 1/√2 P व क्यू पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं होगा, 0। HCF इनका कितना होता है, 1। सॉरी, P और Q का HCF कितना होता है, 1।
अब हम इसके लिए आगे करते हैं सवाल के लिए। अभी यहाँ पर ये पी बट्टे क्यू बराबर 1/√2 है, इसे लिखते हैं हम। देखो संख्याएं पी ऊपर है, 1 ऊपर है, बटे में क्यू है, इधर इधर √2 है, तो संख्याओं के लिए हम पलट भी सकते हैं। तो ये क्यू बटे पी हो जाएगा और ये √2/1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बटे पी बराबर √2, ठीक है। अब आप ये बताइए, अभी हमने इस प्रश्नावली में √2 आपके लिए अपरिमेय संख्या बताया था, और ये कैसी संख्या है हमारे पास में? परिमेय। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होता है? नहीं होता है। अभी हमने सवाल नंबर इससे पहले दूसरे में बताया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में परिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से क्यू बटे पी परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 कैसी संख्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से क्यू बटे पी बराबर नहीं होगा √2 के, ठीक है। यह लिख सकते हैं हम कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। अतः हमारी अवधारणा गलत है। जो हमने माना था वो हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। तो √2 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे इसे पी बटे क्यू बराबर 7√5। पी व क्यू क्या होंगे? हमारे पूर्णांक, और क्यू का मान क्या नहीं होगा? 0। और HCF P, Q को कितना होगा? 1। ये हमें ज़रूर मेंशन करना है, इसमें ज़रूर लिखना है ये बात। तो P बटे Q बराबर 7√5। अब ये 7 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय। तो परिमेय संख्या के लिए हम इधर लेके आएंगे P बटे Q की तरफ, तो ये भाग में पहुंच जाएगी, बराबर √5, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि √5 कैसी संख्या है? हमारी अपरिमेय। और ये पूरी संख्या कैसी है हमारे पास में? परिमेय। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से P बटे 7Q
एक परिमेय संख्या है जहाँ √5 कैसी संख्या होगी हमारी? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये बराबर नहीं होते हैं। जब ये बराबर नहीं होते हैं तो लिखेंगे हम P/7Q बराबर √5 बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे हम हमारी अवधारणा गलत है। अतः 7√5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो के लिए ज़रूर दोबारा से देखना। अगला सवाल है हमारा, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम P/Q बराबर 6 + √2, P व Q पूर्णांक हैं और Q का मान क्या नहीं होगा? 0। और HCF P और Q का कितना होता है? 1। ठीक है। तो P/Q बराबर 6 + √2। तो ये 6 परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या के लिए अलग करेंगे और अपरिमेय अलग। तो P/Q माइनस के 6 बराबर √2, ऐसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखो ये पूरी संख्या कैसी है हमारी? परिमेय। और ये कैसी संख्या है हमारी? अपरिमेय। तो परिमेय संख्या अपरिमेय के कभी बराबर नहीं होती है। तो समीकरण 1 से P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये मान कभी बराबर नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? P/Q माइनस 6 बराबर √2 बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे हम हमारी अवधारणा क्या है? गलत है, जो हमने माना था शुरू में। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और वीडियो के लिए लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर कोई भी चीज़ में समझ में ना आए तो एक बार वीडियो के लिए ज़रूर दोबारा से देखना।